हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं साइंस का क्लास ले रहा था, जिसमें कि एसपीडी का बुक सॉल्यूशन करा रहा था, जो कि स्पेशल रेलवे के लिए है। लेकिन इसी बुक से झारखंड उत्पाद सिपाही पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग कल पेज 1 किए थे, यानी कि पेज 1 जो है, पेज वन में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग किए थे। आज जो है पेज 2 को देखेंगे, और पेज 2 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यह है पेज 2, और पेज 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि पेज बाय पेज करके अलग से वीडियो बनाया जाए पर डे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनोजनन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो धान अनुसंधान या चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक, जो कि कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे है? कटक या उड़ीसा। कहीं भी चावल भी आ सकता है लिखा हुआ कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो कटक उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था मेल्विन कैल्विन को, मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा हो जाती है? तो बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट होगा, कल भी एक क्वेश्चन आया था। तो किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा हो जाता है? तो हम लोग के शरीर में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग के शरीर में थकावट होने लगता है, थकावट का एहसास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसीकानो। ऐसी को बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। जो श्वेत रक्त जो कणिका होता है, श्वेत रक्त कणिका वह जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तीन प्रकार का हम लोग के बॉडी में रक्त पाया जाता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु। तो जो आरबीसी होता है, यह शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, यानी कि अगर कोई भी जीवाणु हम लोग के बॉडी में आता है तो उसे मारने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और जो प्लेटलेट्स होता है पट्टिकाणु, इसका कार्य होता है प्लेटलेट्स पट्टिकाणु जो है, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। तो तीनों का कार्य अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम होता है, और डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है। और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु जो है वह रक्त के थक्का बनाने का काम
करता है। तो तीनों का काम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में जीवन काल की अवधि कितना दिन होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन लगभग माना जाता है, यानी कि 4 मंथ, 4 महीना जो है माना जाता है। आरबीसी का जीवन काल 4 महीना। और ऐसे जो डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिका, 4 से 6 दिन मिल जाएगा, 4 से 6 दिन। और एक होता है प्लेटलेट्स पटिकाणु, तो ये तो सेकंड में ही जम जाता है, 30, 35, 40 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो सीरा जो है रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है, पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है वह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि पिगमेंट पर आधारित है, किसमें पाया जाता है। तो यह परितरिका में पाया जाता है, परितरिका, इसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस के कारण ही काला, नीला, भूरा ये सभी जो है आँखों का कलर हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितरिका यानी कि आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा, या उसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र सलेस्मा या कंजक्टिवा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। तो ऑक्सीटोसिन के कारण जो है दूध का निष्कासन होता है, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है। तो डिम्बवाहिनी नली में होता है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, किसमें रखा जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। वीर्य को कहाँ रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेशिया का जो पुष्प है वह सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा पुष्प होता है किसका। कमेंट में बताएंगे कि सबसे छोटा पुष्प किसका होता है। तो सबसे बड़ा होता है रेफ्लेशिया का, और सबसे छोटा होता है बोल्फिया का। अगला क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। तो असत्य फल जो है नारियल और कटहल ये सब असत्य फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है, यानी कि कैसे पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलियों को गिनकर, यानी कि जो छाला होता है, तो छाला को ही गिनकर जो है उसका आयु पता किया जाता है। जैसे पेड़ के काटने के बाद इस प्रकार से गोला गोला दिखाई देता है, तो इसी को हम लोग काउंट करके और जानते हैं कि किस वृक्ष का कितना साल हो रहा है। वलयों को गिनकर, वलय यानी कि जो गोला गोला जो होता है उसी को वलय बोलते हैं। तो वलय को गिन करके हम लोग पता करते हैं कि किसी वृक्ष का आयु कितना वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन क्या है। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना ही क्या कहलाता है, जल संवर्धन कहलाता है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी का पादप उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है।
जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। जो माता में जो गुणसूत्र होता है वह XX होता है और पिता में होता है XY। तो जो Y जो है Y गुणसूत्र के ही माध्यम से बच्चे का लिंग निर्धारण हो पाता है, यानी कि पिता के गुणसूत्र से, यानी कि X अगर माता से आता है और X अगर पिता से भी आता है तो लड़की होगा, और X अगर माता से आता है और Y अगर पिता से आता है तो इससे क्या होगा? बेबी बॉय होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से। पिता का गुणसूत्र XY होता है और माता का गुणसूत्र XX होता है, इसलिए पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र जो है मनुष्य में पाया जाता है। 23 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो इसमें विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो किसी भी सदिश का परिणाम जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है वह बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया जो है वह अमोनिया में चेंज हो जाता है, इसके कारण से जो है बहुत गंध आने लगता है। तो गंध आने का मेन कारण क्या है? यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए बहुत तेज से गंध आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैट फिश में सल्क नहीं पाया जाता है। कैट फिश में सल्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों डूबती है? तो वातावस्य के कारण, यानी कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? नहीं पर फोकस करना है, क्यों नहीं डूबती है? तो वातावस्य के कारण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्विम ब्लेडर के कारण। जो स्विम ब्लेडर उसका बगल में पंख की तरह होता है, उसी के कारण जो है पानी में नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WM स्टेनले हो जाएगा। WM स्टेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर जो है आनुवंशिकी के सिद्धांत के बारे में पता लगाए थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए जो है इनको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी के पिता। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस वह लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर के बना हुआ है और इनका जीवन जो है सहजीवी संबंध से चलता है। कल ही बताए थे और आज भी आ गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। इससे रिपीट होगा तो आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बार बार आने का यही एक फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है?
तो मलेरिया का दवा जो है वह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा सिनकोना की छाल, तो राइट आंसर सिनकोना की छाल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? कॉमर्शियल जो काग है यह किससे प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक के पेड़ से, बलूत या ओक। तो राइट आंसर हो जाएगा बलूत या ओक के पेड़ से, बलूत या ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है, चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मनुष्य में, मवेशी में है, नोट मनुष्य में, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो उनको सिरोसिस बीमारी हो जाता है, सिरोसिस। इसी को हम लोग बोलते हैं सूत्रण रोग, सूत्रण रोग, या इसी को बोलते हैं सिरोसिस। तो अधिक जो शराब पीने वाले जो लोग हैं उन लोग का आंत खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, और उसी कारण जो है इन लोग का जल्द से जल्द निधन हो जाता है। तो इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे सिरोसिस बीमारी हो जाता है और इसके कारण आपको अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो है किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुदभिद कहते हैं, मरुदभिद कहते हैं, या इसी को हम लोग जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट भी कहते हैं, जीरोफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट, जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती है? तो भैंस का सब नस्ल है मुर्रा भैंस हो गया, सुरती भैंस हो गया, और भदवाड़ी भैंस हो गया, और जाफराबादी भैंस हो गया, और मेहसाना भैंस हो गया। ये सब भैंस का नस्ल है, मुर्रा भैंस, सुरती भैंस, भदवाड़ी भैंस, जाफराबादी और मेहसाना भैंस। ये सब जो है इसका नस्ल था, भैंस का नस्ल है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक जगह है मखदून, तो मखदून में ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर राजस्थान में जो है स्थित है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। और राजस्थान के बीकानेर में ही एक मेला लगता है, बहुत ही फेमस है ऊँट महोत्सव। तो ऊँट महोत्सव भी कहाँ होता है? बीकानेर में ही होता है, राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है दाल चीनी। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, मसालों की रानी। और अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन था मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरा। तो सिस्टेमा नेचुरा जो है किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक जो है कार्ल लिनेस का है, कार्ल
लिनियस। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध से दही बन जाता है किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के कारण जो है आयोडीन प्राप्त होता है। यानी कि किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है पेज 2 कंप्लीट होता है। बाकी आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग पेज 3 को करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।